नमस्कार। जय श्री गोरख, जय श्री श्याम। आज हम बताएंगे आपको कि कुछ युवक या युवतियों के शादी में जो रुकावटें आती हैं, शादी नहीं होती या रिश्ते नहीं होते या रिश्ता होने के बाद शादी से पहले रिश्ता टूट जाता है, उसके बारे में हम बताएंगे कि आजकल उसके ज्योतिषी कारण क्या है। क्योंकि हम जो बताते हैं ज्योतिष का आधार बताते हैं, तो शादी या विवाह में जो रुकावटें आती हैं, रिश्ता नहीं होता है तो शादी से पहले ही टूट जाता है, उसके ज्योतिषीय कारण क्या हैं, हम ज्योतिष का आधार पर विश्लेषण करेंगे। पहले हम कारण बताएंगे, फिर उसका ज्योतिष के आधार पर निवारण बताएंगे कि क्या क्या कारण होते हैं ज्योतिष के आधार पर, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, कि जो शादी विवाह में जिनके कारण रुकावटें आती हैं, और फिर उसका समाधान क्या है, हम वो कौन से उपाय करें। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज हम बताएंगे आपको ज्योतिष के अनुसार जो हमने विश्लेषण किया है, जो हमने अध्ययन किया अनेक वर्षों से, वो हम आपके सामने बातें रख रहे हैं। तो वो कौन कौन से कारण हैं जो युवक या युवतियों के शादी योग्य हो जाने के बाद भी शादी नहीं होती, रिश्ते नहीं आते, तो उसमें जो मुख्य कारण है मोटे मोटे वो हम आपको बताएंगे। पहला कारण है कुंडली दोष। अब कुंडली में क्या क्या दोष हो सकते हैं। पहला है, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, यानी मंगल जो अलग अलग पोजीशन होती हैं वो तो एक विस्तृत जानकारी है, वो तो हम नहीं बताएंगे अभी, लेकिन अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब है तो उससे भी आपकी शादी या रिश्ते में अड़चन आएगी। उसके बाद है सप्तम भाव। हमारी कुंडली में जो सप्तम भाव होता है वो पति पत्नी का उत्तरदायी होता है। अब सप्तम भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह है, जैसे राहु है, केतु, या फिर सप्तम भाव में शनि है, तो वो हमारी शादी में, रिश्तों में रुकावट डालता है। किसी भी लड़की या लड़के के अगर सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह है या सप्तम भाव में, जिसको सातवां खाना कहते हैं, उसमें शनि है, तो वो भी रिश्तों में कठिनाई पैदा करता है। उसके बाद है गुरु और शुक्र की कमजोर स्थिति कुंडली में। देखिए, गुरु महाराज और शुक्र महाराज ज्योतिष में ये जिनके कारण हमारे रिश्ते या शादी होती है, उसमें इनका काफ़ी अहम रोल होता है ज्योतिष के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। क्योंकि हम जो बातें करते हैं, हम ज्योतिष की बातें बताते हैं और ज्योतिष के अनुसार जो होता है उन्हीं का विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बातें होती है वो ज्योतिष के आधार पर हैं। तो अगर कुंडली में शुक्र और बृहस्पति कमजोर हैं तो वो भी अड़चनें पैदा करता है। इसके बाद है एक कारण है पुनर्जन्म। देखिए, ज्योतिष में और अध्यात्म में हम जन्म और पुनर्जन्म को मानते हैं। तो ज्योतिष में और अध्यात्म में ऐसा मानना है कि अगर इंसान के जो पिछले जन्म में कुछ कर्म किए हैं उसका भी इस जीवन में इफेक्ट आता है, यानी पुनर्जन्म के कर्मों के कारण भी इसमें शादी या विवाह में रुकावट आती है। तो ये तो थे कारण। अब हम बताएंगे निवारण, कि आप क्या उपाय करें कि आपके जीवन में जो कठिनाई है, वो चाहे कुंडली संबंधी हो, ग्रह संबंधी हो या पुनर्जन्म संबंधित हो, उसका हम क्या उपाय करें। तो सबसे पहले आप शिव और पार्वती की पूजा कीजिए, क्योंकि शिव पार्वती की पूजा से, शिव पार्वती की आराधना से आपके जीवन में जो भी रिश्ते संबंधी रुकावटें आती है, जो रिश्ता आपका टूट जाता है या शादी होने से पहले रिश्ता टूट जाए, तो आप शिव पार्वती की उपासना कीजिए। उसके बाद है सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेल पत्तर को आप चढ़ाइए। तो हर सोमवार को अगर आप कच्चा दूध या फिर बेल पत्तर शिव मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके जो रुकावटें हैं विवाह संबंधी वो दूर होंगी। उसके बाद है, अगर शुक्र कमजोर है राशि में, हमने बताया था अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो आप शुक्रवार के दिन कन्याओं का अपने घर में बुलाकर पूजन कीजिए और उनको भोजन कराइए, तो इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। उसके बाद हमने बताया था बृहस्पति कमजोर होने से भी रुकावटें आती हैं, तो बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए
आप केले की जड़ में हर बृहस्पतिवार पानी डालिए और केले का पूजन कीजिए। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा और आपके विवाह संबंधी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। उसके बाद है काले कुत्ते को रोटी। आप हर शनिवार काले कुत्ते को रोटी डालिए, काले कुत्ते को भोजन कराइए। इससे भी आपके जो शनि संबंधी कठिनाइयां हैं वो दूर होंगी। उसके बाद है अंतिम उपाय है, एक पीला कपड़ा लेकर उसमें 7 पीली हल्दी की गांठें और 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम पीली दाल चने की, इन सभी को आप एक पोटली में बांध लीजिए और बृहस्पतिवार के दिन आप किसी भी मंदिर में उसको रखाइए। तो इससे आपकी शादी विवाह संबंधी जो रुकावटें हैं वो जरूर दूर होंगी। तो आप इन उपाय को कीजिए और भगवान की कृपा से, श्री श्याम जी की कृपा से, शिव गौर की कृपा से आपके जो रुकावटें हैं, शादी संबंधी रुकावटें जरूर दूर होंगी। जय शिव गौरख, जय श्री श्याम।